साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन चरित्र के क्रम को क्रमशः आगे बढ़ाते हुए आज आपको बताएंगे कि तिलक युग समाप्त हुआ तो कौन सा युग चालू होता है। गांधी युग को किस नाम से डॉक्टर अंबेडकर ने पुकारा? गांधी युग को किस नाम से डॉक्टर अंबेडकर ने पुकारा? अस्पृश्यता निवारण कार्य किसका है? अस्पृश्यता निवारण कार्य किसका है, इसके विषय में भी बताएंगे। और लंदन में किस किस से डॉक्टर अंबेडकर ने भेंट की थी, इस संबंध में भी आपको बताएंगे। छत्रपति साहू जी महाराज को डॉक्टर अंबेडकर ने कब लेटर लिखा था, किस संबंध में लेटर लिखा, उसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। मार्गदर्शन की संस्था खोलने के लिए, यानी लंदन में मार्गदर्शन संस्था खोलने के लिए कितने बजट की जरूरत, वार्षिक बजट की जरूरत पड़ेगी, इस संबंध में भी बताएंगे। और मॉन्टेग्यू, भारत मंत्री मॉन्टेग्यू अंबेडकर को क्या बनाकर भारत भेजना चाहता था, इस संबंध में भी बात बताएंगे। विषय लंबा हो सकता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो बहुत ही अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो साथियों, भारत की राजनीति पर डॉक्टर अंबेडकर की निगाहें थी। वो भले इंग्लैंड चले गए हैं, लंदन में हैं, लेकिन उनकी निगाहें भारत की राजनीति पर हैं। उनके लंदन पहुंचने पर लोकमान्य तिलक का निधन हुआ, तिलक युग की समाप्ति हुई और गांधी युग चालू हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी गांधी युग का वर्णन भारत के तमो युग के रूप में किया है। गांधी युग को किस रूप में? तमो युग। गांधी युग को डॉक्टर अंबेडकर तमो युग कहते थे। यद्यपि सभा में तिलक फंड इकट्ठा किया गया था, जो सभा हुई थी उसमें तिलक फंड किस लिए इकट्ठा किया गया है? अस्पृश्यता निवारण उस फंड के उद्देश्यों में एक प्रमुख उद्देश्य था। जो कौन सा उद्देश्य फंड था? उस फंड का खर्च किसमें करना था? अस्पृश्यता निवारण। ये मुख्य उद्देश्य उस राष्ट्रीय सभा का था, उस कार्यकारिणी का सभा था। राष्ट्रीय सभा की कार्यकारिणी समिति ने यह फैसला किया कि अस्पृश्यता निवारण का कार्य हिंदू महासभा का है, उससे राष्ट्रीय सभा का कोई संबंध नहीं है। इतना ही नहीं, उस कार्य के लिए पैसा देने से भी राष्ट्रीय सभा की कार्यकारिणी समिति ने इनकार कर दिया। राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने उस सभा को पैसा देने से भी मना कर दिया था। अस्पृश्य समाज के हित की दृष्टि से अंबेडकर ने भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और लंदन में ही रह रहे विट्ठल भाई पटेल से भेंट की। किस किस से भेंट की? भारत मंत्री मॉन्टेग्यू और विट्ठल भाई पटेल से। कहाँ पे भेंट की? लंदन में। अस्पृश्यों की शिकायतें उन्हें बता दी, भेंट ही नहीं की। जो अस्पृश्यों की शिकायतें थी वो भी इन दोनों को बताई, दलितों के हित की दृष्टि से, और उनके साथ चर्चा भी की। मॉन्टेग्यू के साथ चर्चा के बारे में डॉक्टर अंबेडकर ने दिनांक 3 फरवरी 1921 के पत्र में छत्रपति साहू जी महाराज को लिखा। क्या लिखा? मॉन्टेग्यू भारत के नरम दल के लोगों की सूचना के अनुसार बर्ताव करता है, तथापि मुझे विश्वास है कि अब वह ब्राह्मणेतर आंदोलन के बारे में तिरस्कार से नहीं बोलेगा। सच तो यह है कि ब्राह्मणेतर आंदोलन जानने की यहाँ कोई परवाह नहीं करता है। कहाँ पे? लंदन में। अब सुधार विधेयक बन रहा है, उस महत्वपूर्ण समय में ब्राह्मणेतर आंदोलन का महत्व समझा देने वाला कोई ठोस प्रतिपादक यहाँ नहीं था। यह अफसोस की बात है। इसलिए ब्राह्मणोत्तर आंदोलन के शत्रुओं ने उस आंदोलन को केवल ब्राह्मण विरोधी आंदोलन का स्वरूप बड़ी चालाकी से दे दिया। उस आंदोलन के लोकतंत्र रुख पर दबाव डालकर उसका विषयांतर किया गया और वही विषयक स्वरूप साधारण अंग्रेज लोगों के मन में अब घर कर बैठा है। अब राजनीतिक सुधारों का मसौदा पक्का हो जाने से भारत में संप्रति कितने भेदाभेद हैं, यह जानने की तकलीफ कोई नहीं करता। फिर भी भविष्य के लिए आपसे ये तैयारी करने की जरूरत है। इसलिए अब मौका प्राप्त होता है, तब मैं हर एक प्रतिष्ठित अंग्रेज के व्यक्ति को
इसकी उचित कल्पना देता रहता हूं कि भारत की सामाजिक और राजनीतिक समस्याएं एक दूसरे में कैसी जुड़ी हैं। मेरे ये प्रयास घटना घटित होने के बाद के हैं, इसलिए उसके परिणाम तुरंत नहीं दिखाई पड़ेंगे। फिर भी वो विफल हुए यह सफल समय की ये सफल या सफल होंगे ये समय ही बताएगा। आपके मार्गदर्शन के अनुसार यहाँ कोई संस्था स्थापित करना मुमकिन होगा या नहीं, मैं इस संबंध में यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों के साथ चर्चा की। उन्होंने सर्वसम्मति से मेरे इस कल्पना का स्वागत किया तथा उनके मतानुसार वैतनिक कार्यवाहक के बिना इस प्रकार की संस्था ठीक नहीं कार्य कर सकती। इसका मतलब यह है कि कम से कम 500 पाउंड सालाना व्यय होगा। इस तरह की संस्था अस्पृश्य वर्ग की दृष्टि से हितकारी होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि वह उनकी शक्ति के बाहर का होगा। यह सुनकर आपको प्रसन्नता होगी कि भारत मंत्री मॉन्टेग्यू ने मुझे फिर से मिलने के लिए बुलाया है। उन्होंने ये आग्रह किया है कि मुंबई विधानमंडल के सदस्य के रूप में मैं भारत लौटूं। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने मेरी पहली मुलाकात के बाद भारत के महाराजपाल और मुंबई के राज्यपाल को यह तार किया होगा कि मेरी नियुक्ति मुंबई विधानमंडल के सदस्य के रूप में की जाए। मैंने उनसे कहा है कि मैं अपनी व्यक्ति की शिकायतें बताने के लिए आपके पास नहीं आया हूं। एक समस्या आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए उनके एक प्रतिनिधि के रूप में आया हूं। यानी मैं अपनी व्यक्तिगत समस्या लेकर नहीं आया हूं। ये मैं उनकी समस्याएं जिनकी हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में आपके पास आया हूं। उनका ये कहना था कि प्रथमतः मैं अस्पृश्यों को ज़्यादा प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए महाराजपाल और राज्यपाल के साथ भारत जाकर चर्चा करूं। वह यह आश्वासन देने के लिए तैयार थे कि मैंने उनके साथ वैसी चर्चा किए बिना यह समस्या हल हुई है, यह हम नहीं मानेंगे। अर्थात यह बात मुझे मोहित करने जैसी थी। इसके बावजूद विधानमंडल की जगह के लिए अपना विद्याध्ययन अधूरा छोड़कर जाना मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे वैयक्तिक कीर्ति का आकर्षण नहीं है, फिर भी मैंने अपने लोगों की सेवा करने का यह मौका छोड़ दिया। तो भी महाराज के ध्यान में आ जाएगा कि मुझे अधिक बड़ी सेवा करना सुलभ हो, इसलिए मैं अधिक अच्छी सिद्धता कर रहा हूँ। मैं तुरंत ही मजदूर दल के साथ संपर्क स्थापित कर रहा हूँ और उनसे साफ बातें करने वाला हूँ। क्या मैं ये सूचित करूं, भारत के दौरे पर निदाले बेसबुट और इस स्कूल के महाराज मिले। कुछ भी हो, लंदन वापस लौटने पर मैं उनके साथ बातचीत जरूर करूंगा। उस प्रयास से अगर कुछ फलित होता है तो मैं उसकी जानकारी आपको दूंगा। तो साथियों, आज की जानकारी इतनी ही। ये लगातार जारी रहेगा। और ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर लिखाएं तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की रात चैनल को सब्सक्राइब करें।